Good morning, class. This is class for class 6, and today we are going to study English grammar or English language. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 17 जिसमें आप लोग का चैप्टर 3 दिया हुआ है नाउन नंबर्स। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे नाउन में क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। ठीक है, अब अगर नाउन में देखेंगे तो नाउन में क्या क्या आता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, पर्सन की अगर बात करें तो हम एक इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं या एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में भी बात कर सकते हैं। प्लेसेस की बात करें तो एक प्लेस के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लेसेस के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ एनिमल और थिंग्स में भी हम एक एनिमल या एक थिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन या उससे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा एनिमल या थिंग के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल, एक थिंग के बारे में बात करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन। और जब हम एक से ज़्यादा ऐसे नाउन जैसे जो पर्सन हो गए, प्लेस हो गए, एनिमल हो गए, थिंग, अगर एक से ज़्यादा ये सब है तो उन नाउन्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लूरल के कैटेगरी में। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज सिंगुलर व्हेन इट रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग। नाउन जो है सिंगुलर तब होता है जब हम किसी एक पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, थिंग्स भी होते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कैट के कैट्स होते हैं ना, गूज के गीज होते हैं ना, तो इसीलिए जो उसमें सिंगुलर है उसमें पर्सन, थिंग और एनिमल्स भी आ सकते हैं। प्लूरल है तो प्लूरल का डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। नाउन को प्लूरल तब कहा जाता है जब हम एक से ज़्यादा इंसान, थिंग्स के बारे में बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे टेबल, कार, मैन, पिक्चर, हीरो एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, प्लूरल के एग्जाम्पल में टेबल्स, कार्स, मैन, पिक्चर्स, हीरोज़ एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। सिंगुलर में जो वर्ड्स हैं उनके लास्ट में कहीं ना कहीं एस या ई एस जोड़ के हम लोगों ने क्या किया है? प्लूरल फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, कुछ जो है रूल्स चेंज होते हैं, तो उन्हीं रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। कब कब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? उन रूल्स को चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम के टाइम क्या होता है? एस या ई एस जोड़ के हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये नो योर पोजीशन जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे, देखा जाएगा कि कौन सा जो वर्ड है वो सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है। ठीक है, द नाउन विच आर काउंटेबल हैव द प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। द सिंगुलर इज कॉल्ड व्हेन इट डिनोट वन पर्सन और थिंग, इज कॉल्ड प्लूरल व्हेन इट डिनोट मोर देन वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर तब कहा जाता है जब हम किसी एक पर्सन या एक थिंग को दर्शाते हैं। प्लूरल तब कहा जाता है जब एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग को दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में, द स्मॉल बेबी हैज़ अ टॉय। बेबी को भी हम लोग काउंट, बच्चे अगर रहेंगे उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं। टॉय अगर रहेगा, ठीक है, अगर खिलौने रहेंगे उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए बेबी और टॉय क्या हमारा? सिंगुलर है। द स्मॉल बेबीज़ हैव मेनी टॉयज़। ठीक है, बेबीज़ अब आ गया मतलब बहुत सारे बेबीज़ हैं, टॉयज़ आ गया मतलब बहुत सारे टॉयज़ की बात की जाए तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, द मोस्ट प्लूरल ऑफ नाउन आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। जो मोस्ट नाउन होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें बस क्या करना रहता है? सिंगुलर के बाद हमें सिर्फ लास्ट में एस लगा देना होता है। इससे क्या बन जाता है? सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे भी नाउन हैं जिनके लास्ट में हम क्या कर सकते हैं? ई एस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में स्पेशली, जैसे जिन वर्ड्स के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, ऐसे वर्ड्स के लास्ट में, जिनके वर्ड्स के लास्ट में ये सब आए, उनके लास्ट में हम ई एस लगा के प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैच में देखो लास्ट में क्या है? सी एच है तो उसके लास्ट में ई एस लग गया। बॉक्स के लास्ट में एक्स है तो इसके लास्ट में ई एस लग गया। फिर इसमें ब्रश है तो इसके लास्ट में एस एच है तो इसके लास्ट में ई एस लग गया। ठीक है, तो ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग किससे हो? एस से हो, डबल एस से हो, एस एच से हो, सी एच से हो या एक्स से हो, तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ ई एस को जोड़ के हम उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है,
अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में अगर ओ वर्ड हो उनके लास्ट में भी हम ES लगाते हैं, जैसे मैंगो, पोटैटो, हीरो, बुफेलो एट्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ओ लगता है लेकिन सिर्फ एस लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं, नाउन हैं, जिनके लास्ट में अगर ओ लगता है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। ठीक है, अब अगर देखेंगे ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में F या FE हो, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या हो, FO या FE हो, तो हम क्या करेंगे, उस F या FE को हटा के उसकी जगह पे VES को रख देंगे। ठीक है, और कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ F और FE को हटा के VES को रख देंगे। ये हर एक के साथ होता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में S लगता है। मैक्सिमम F और FE के साथ जो भी हमारे नाउन हैं जिनका एंडिंग में क्या लिखा हुआ है, F या FE लिखा हुआ है, मैक्सिमम को चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं, उस F या FE को हटा के हम VES को रख देते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में F या FE लगता है लेकिन उसके बाद हम उसमें क्या लगा देते हैं, S। जैसे सेफ के लास्ट में हम देखेंगे FE लगा हुआ है, चीफ के लास्ट में F लगा हुआ है, ड्रॉफ के लास्ट में F लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम FE या F को हटा के VES नहीं रखते हैं, इसके लास्ट में सिर्फ पूरा का पूरा सिंगुलर फॉर्म उतारते हैं और लास्ट में सिर्फ S लग जाता है। ठीक है, तो ये तो 2-4 एग्जांपल्स हैं आप लोग को दिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होगा इसको रीड करना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में Y लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में Y लगे होते हैं, उनको कैसे हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उस Y को हटा के हम बस IES को रख देंगे। ठीक है, उस Y को हटा के हम क्या रख देंगे, IES रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में जो वर्ड्स के बीच में डबल O लगा होता है या A लगा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फुट के देखो डबल O लगा है, तो उसका प्लूरल फॉर्म जब भी डबल O लगेगा बीच में, सिंगुलर अगर कोई वर्ड है उसके बीच में अगर डबल O लगा है, प्लूरल में मैक्सिमम में डबल E लग जाता है। ठीक है, जैसे फुट में देख लो डबल O की जगह डबल E हो गया, गूज में देखो डबल O की जगह डबल E हो गया, टूथ में देखो डबल O की जगह डबल E हो गया। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे चेंज होते हैं, जैसे OU की जगह I लग जाता है, चाहे वो लॉउस की बात करें चाहे वो माउस की बात करें। ठीक है, लॉउस में भी OU को हटा के हम I का यूज़ करते हैं, माउस में भी OU का हटा के I का यूज़ करते हैं। मैन वुमेन में अगर देखेंगे इसमें भी मैन है तो MEN, ये मैन है तो MEN। ठीक है, मैन हमेशा आप लोग को जनरली आप लोग यूज़ करते हो तो आप इसको याद कर सकते हो। मैन का हमेशा प्लूरल फॉर्म कभी मैंस नहीं होता है, MANS कभी नहीं होता है, वो क्या बदल जाता है, MEN में बदल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे व्हेन अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स द S इज़ एडेड टू द मेन वर्ड। ठीक है, जब एक ऐसा नाउन हो जिसमें बहुत सारे वर्ड एक साथ जुड़े हुए हो तो हमारा जो S है वो किस में लगेगा, मेन वर्ड में। ठीक है, जैसे डॉटर इन लॉ, इसमें मेन वर्ड क्या है, डॉटर, इसमें मेन वर्ड क्या है, डॉटर, तो डॉटर में S लगेगा, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप मदर, इसमें मदर क्या है, हमारा मेन वर्ड है तो इसलिए मदर में S लगेगा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट में क्या है, सर्वेंट क्या है, मेन वर्ड है तो इसलिए सर्वेंट में लगेगा। मदर इन लॉ में मदर जो है वो मेन वर्ड है इसलिए मदर में S लगेगा। ठीक है, तो ऐसे नाउन जिसमें बहुत सारे वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको हम अगर प्लूरल फॉर्म में चेंज करें तो हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ड होता है उसमें हम S या ES लगाएंगे। ठीक है, ES नहीं लगता, S लग जाता है। एयरक्राफ्ट, डियर, शिप एंड फिश हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, एयरक्राफ्ट, डियर, शिप, फिश, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, मतलब जो सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं प्लूरल फॉर्म में भी हम उसी को रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लॉयन किल्ड अ शिप। ठीक है, जो लॉयन है उसने एक शिप को मार दिया, ये सिंगुलर है। द लॉयन किल्ड 2 शिप, लॉयन ने 2 शिप को मारा, यहाँ पे भी ये शिप ही रहेगा, शिप्स नहीं हो जाएगा, तो भी ये क्या है, प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी शिप हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर में भी हम शिप का ही यूज़ करेंगे। इन द केस ऑफ फिश वी कैन यूज़ फिशेज ऑल्सो व्हेन इट इज़ मैटर ऑफ वेराइटीज़। ठीक है, अगर वेराइटीज़ मतलब फ़िश, बहुत सारी फ़िश, एक ही वेराइटी की फ़िशेज़ अगर हैं तो हम फ़िश का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारी छोटी बड़ी मोटी पतली फ़िश एक साथ रखी हुई हैं और अगर उनके बारे में हम बात करेंगे, वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम फ़िशेज़ का यूज़ करेंगे। इन द सेम वे, उसी तरह फ्रूट में भी होता है, फ्रूट अगर क्या किया जाए,
प्लूरल का जो फ्रूट है वो हम फ्रूट भी लिख सकते हैं, फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, आई लाइक टू ईट फ्रूट एवरी डे, मुझे फ्रूट्स खाने, मुझे फल खाने जो हैं वो पसंद हैं। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वर सर्व्ड इन द गेस्ट टू द गेस्ट, ठीक है। बहुत सारे फल जो हैं वो क्या कर रहे थे, गेस्ट को सर्व किए जा रहे थे। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, फ्रूट्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन हम फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स कब लिखेंगे, जब हम वैरायटी की बात करें, बहुत सारी वैरायटीज़ की बात करें तो हम फ्रूट्स लगाएंगे, अदरवाइज़ हम फ्रूट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बार और हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में क्या लगा देते हैं, हम सिर्फ एस लगा देते हैं तो हमारा वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका एंडिंग किससे होता है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स। ऐसे वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम ई एस को ऐड करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ओ लगता है, इनके लास्ट में भी हम ई एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एफ़ या एफ ई लगता है, उनको हम प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, उस एफ़ या एफ ई को हटा के हम वी ई एस लगाएंगे तो हमारा प्लूरल में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ़ या एफ ई लगता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एस को ऐड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ ई या एफ लगा होता है, उसके बाद भी अगर हमें प्लूरल में चेंज करना रहता है तो हम सिर्फ एस को ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में वाई लगा होता है और उसको हम बदलने के लिए क्या करते हैं, उस वाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके लास्ट में वाई लगा होता है लेकिन सिर्फ एस लगता है, जैसे टॉयज़। टॉयज़ ऐसा वर्ड है, जैसे हम लोगों ने देखा फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो देखा टॉयज़, टॉय के भी लास्ट में को वाई लगा हुआ है लेकिन सिर्फ क्या लगा हुआ है, प्लूरल में एस लगा हुआ है। मंकीज़, मंकीज़ में भी सिर्फ एस लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं वाई में भी जिनके लास्ट में वाई तो होता है लेकिन हम वाई को हटा के आई ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पूरे फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो आप लोग को लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे डबल ओ की जगह डबल ई लग जाता है, ए की जगह ई लग जाता है, या ओ यू की जगह आई लग जाता है। तो इसको आप लोग बार 2-3 बार रीड कर लोगे, आप लोग को लर्न हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो एस हमेशा उसी वर्ड के साथ लगता है जो उसमें मेन होता है। जैसे डॉटर इन लॉ में डॉटर मेन है, स्टेप मदर में मदर मेन है, मेड सर्वेंट में सर्वेंट मेन है, और मदर इन लॉ में मदर मेन है। तो इन्हीं सब वर्ड्स में सिर्फ एस लगेगा, बाकी इन लॉ, स्टेप, मेड, इन लॉज में क्या लगेंगे, एस नहीं लगेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट, डियर, शिप एंड फिश ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई भी सिंगुलर मतलब कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, जो सिंगुलर में लिखते हैं उसी को प्लूरल में लिखते हैं। लेकिन कभी कभी जो है फ़िश में हम फिशेस का, फ्रूट में फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। कब, जब हम डिफरेंट फिशेस की वेराइटीज़, बहुत सारे फिशेस की वैरायटी हो उनके बारे में बात करें, फ्रूट्स में भी वेराइटीज़ की बात करें तो हम फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और उसमें क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए। चैप्टर 3 पहले सबसे पहले डेट लिखिए, फिर चैप्टर 3 नाउन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगुलर नंबर, व्हेन अ नाउन रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग इट इज़ नोन एज सिंगुलर नाउन, ठीक है। जब भी नाउन क्या करता है, किसी एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बात करता है तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में टेबल, गर्ल, फुट एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन क्या होता है, अ नाउन इज़ प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। एक नाउन जब तभी प्लूरल कहलाता है जब वो एक से ज़्यादा इंसान या चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो। जैसे एग्जांपल में टेबल्स, गर्ल्स, फीड एक्सेट्रा। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब ओपन कीजिए आप लोग पेज नंबर 17, जिसमें आप लोग का कुछ वर्ड्स दिया गया है और आप लोग को बताना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। आप लोगों को बोल सकते हैं ये होमवर्क है, आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। क्लास क्या है, अब आप पहले सबसे पहले सोचो कि क्लास क्या है। क्लास में एक इंसान तो रहता नहीं, एक बच्चा रहता है नहीं, तो ये एक ऐसा फॉर्म है जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। क्लास
को क्लास ही बोलेंगे। कब क्लासेस बोलेंगे? जब बहुत सारे क्लासेस की वैरायटी एक साथ हो, जैसे क्लास 7, 8, 9, 10 एक साथ बैठी हो, तब हम क्या कहेंगे उसे क्लासेस। अदरवाइज क्लास क्या है? एक ग्रुप हम लोग ने अभी नाउन में पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या है? प्लूरल फॉर्म है ऑलरेडी। ठीक है, क्लासेस इसके होते हैं, लेकिन कब होंगे? जब हम क्लासेस की वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। फैमिलीज़ के लास्ट में देखो ES लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल। काफ्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लास्ट में VES, IES ये सब लगा हो तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो काफ्स क्या है हमारा? प्लूरल। शिप क्या है हमारा? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें S/P मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फुट क्या है? फुट सिंगुलर है या प्लूरल है? आप लोग सोचिए। फुट जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पूरी तरह से बदला जाता है, डबल ओ की जगह डबल E किया जाता है, तो इसलिए डबल ओ क्या हो जाएगा हमारा? अगर है तो सिंगुलर हो जाएगा, डबल E लगता है। अगर फीट होता है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बंच क्या है हमारा? सिंगुलर। बंच अगर हम अभी हम लोगों ने पढ़ा SS, CH, SH या X की जगह हम क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CH है लास्ट में, इसके लास्ट में अगर ES लगाएंगे तो हमारा प्लूरल फॉर्म बनेगा, अदरवाइज ये क्या है? सिंगुलर है। वाइफ्स में भी देखो VES लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन होता है। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें ऑक्स को भी पूरी तरह से बदल दिया जाता है प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन हो जाएगा, इसलिए ऑक्स क्या हो जाएगा हमारा? सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। टुथ सेम एज इट इज़ फुट की तरह है, टुथ में डबल O लगा हुआ है, अगर इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? TEETH हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? TOO, ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर। लेडीज़ है तो लास्ट में ES लगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा ये प्लूरल है। ठीक है, अब इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी के एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर का जो है PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।